हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। आज का टॉपिक है फोर्थ वेंट्रिकल। सो व्हाट इज फोर्थ वेंट्रिकल? चलिए देखते हैं। इट इज कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? हाइंड ब्रेन की कैविटी होती है। ठीक है, इट इज अ टेंट शेप्ड स्पेस। ये एक टेंट शेप स्पेस्ड है विच इज प्रेजेंट बिटवीन pons एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इन फ्रंट एंड सेरिबेलम बिहाइंड। देखिए, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा इस कैविटी के फ्रंट में है और सेरिबेलम इसके पीछे है। इस पूरे टॉपिक को हम कुछ हेडिंग से पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी लिखना होता है। ठीक है, हेडिंग्स ऑफ टॉपिक। पहला हेडिंग है लेटरल बाउंड्रीज, दूसरा हेडिंग होगा फ्लोर, तीसरा हेडिंग होगा रूफ, फोर्थ हेडिंग विल बी कैविटी, फिफ्थ विल बी रेसेस एंड सिक्स्थ विल बी एंगल्स। सो द फर्स्ट हेडिंग इज लेटरल बाउंड्रीज। ठीक है, देखिए लेटरल बाउंड्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो लेटरल बाउंड्रीज में हम दो लेटरल बाउंड्रीज देखते हैं। एक होता है सुपीरियर लेटरल और दूसरा होगा इंफीरियर लेटरल। ठीक है, सुपीरियर मीन्स ऊपर, लेटरल मीन्स लेटरल। जो ऊपर के साइड प्रेजेंट होगा और लेटरली प्रेजेंट होगा दैट इज सुपीरियर लेटरल, और जो नीचे होगा दैट इज इंफीरियर और लेटरल साइड प्रेजेंट होगा दैट इज इंफीरियर लेटरल। अभी डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, देखिए जो सुपीरियर लेटरल है वो किससे बाउंडेड होगा? बाउंडेड विथ सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। ठीक है, जो सुपीरियर लेटरल है वो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल से बाउंडेड होगा। जो इंफीरियर लेटरल है वो किससे बाउंडेड होगा? बाउंडेड विथ ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल्स और इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, तीन चीज से बाउंडेड है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल्स एंड इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। सो दिस इज सुपीरियर लेटरल। ठीक है, लेटरल साइड प्रेजेंट है और सुपीरियरली प्रेजेंट है, दैट इज सुपीरियर लेटरल बाउंड्री। और ये देखिए इंफीरियर लेटरल बाउंड्री हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सुपीरियर लेटरली इट इज बाउंडेड बाय सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, दोनों साइड से हो गया। अब इंफीरियर लेटरल की बात करें तो इंफीरियर लेटरल देखिए कैसे देखेंगे। दिस इज ग्रेसाइल ट्यूबरकल, दिस इज क्यूनिएट ट्यूबरकल एंड दिस इज इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ये हो गया इंफीरियर लेटरल और ये हो गया सुपीरियर लेटरल। सो ये हो गई लेटरल बाउंड्री। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज फ्लोर। अब फ्लोर की बात करते हैं तो रोम्बॉइडल इन शेप। फ्लोर जो होता है वो रोम्बॉइड शेप का होता है, इसलिए इसको हम रोम्बॉइड फोसा बोलते हैं। ठीक है, फ्लोर को क्या बोलते हैं? रोम्बॉइड फोसा। ठीक है, कैसे बनेगा? फॉर्म्ड बाई पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर पॉन्स एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो फ्रंट का स्ट्रक्चर है वो क्या बना रहा है? वो फ्लोर बना रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल का हमने देखा तभी, जो फ्रंट का स्ट्रक्चर था वो था पॉन्स ऊपर के साइड में और मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे के साइड में। तो जो पॉन्स ऊपर के साइड में प्रेजेंट है उसका लोअर एंड, पॉन्स का लोअर एंड विल फॉर्म द फ्लोर्स अपर पार्ट और मेडुला ऑब्लोंगेटा का अपर एंड विल फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल लेयर ऑफ फ्लोर्स। अब फ्लोर्स के हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन सी लेयर्स मिलेगी। एपेंडाइमा, न्यूरोग्लिया एंड लेयर्स ऑफ ग्रे मैटर। तो तीन लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, एपेंडाइमा, न्यूरोग्लिया और लेयर्स ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लोर। फ्लोर के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम फ्लोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला अपर ट्रायंगुलर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट एंड लोअर ट्रायंगुलर पार्ट। ठीक है, हम फ्लोर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट एंड लोअर ट्रायंगुलर पार्ट। ठीक है, अभी फिगर में देखेंगे। जो अपर ट्रायंगुलर पार्ट होता है इट इज डॉर्सल सरफेस ऑफ पॉन्स। पॉन्स का क्या है? डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट पार्ट है एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है वो किसके जंक्शन में है? पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर पार्ट की बात करें इट इज डॉर्सल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या है? डॉर्सल सरफेस है। So see this, it is upper triangular part, it is intermediate part and it is lower triangular part. तो हमने फ्लोर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, अपर ट्रायंगुलर, इंटरमीडिएट एंड लोअर ट्रायंगुलर। क्लियर है? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का क्या क्या फीचर्स है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिंपली यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे डॉर्सल मीडियल सल्कस। दिस इज डॉर्सल मीडियल सल्कस। ठीक है, डॉर्सल मीडियल सल्कस डिवाइड फ्लोर इनटू टू हाफ। ये डॉर्सल मीडियल सल्कस क्या कर रहा है? पूरे फ्लोर को दो हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
फर्स्ट हाफ ये पूरा हो जाएगा और सेकेंड हाफ ये पूरा हो जाएगा। डॉर्सल मीडियल सर्कस डिवाइड द फ्लोर इन 2 हाफ, ठीक है। अब देखिए, देन ईच हाफ इज फर्दर डिवाइडेड बाई सल्कस लिमिटेंस, ठीक है। अब जो हर एक हाफ, जैसे इस हाफ को देखें हम, तो ये एक और सल्कस है जो इस पूरे हाफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज सल्कस लिमिटेंस, ठीक है। इस साइड भी देखिए सल्कस लिमिटेंस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सल्कस लिमिटेंस ईच हाफ को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करता है। सो सल्कस लिमिटेंस ईच हाफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा पार्ट है? पहला तो मीडियल है, दिस इज मीडियल, दूसरा लेटरल है एंड दिस इज लेटरल। सो जो मीडियल साइड प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे मीडियल एमिनेंस, और जो लेटरल साइड प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। तो मीडियल, एम फॉर मीडियल, एम फॉर मीडियल एमिनेंस याद रखेंगे। लेटरली कौन सा प्रेजेंट है? वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। अब हम मीडियल एमिनेंस के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, मीडियल एमिनेंस ऊपर की तरफ कुछ वाइडर है, तो वाइडर अबव एंड नैरो बिलो। जैसे जैसे नीचे हम आएंगे तो ये जो एरिया है वो कम होने लगेगी, मीन्स इट इज वाइडर अबव एंड नैरो बिलो। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? वो नैरो हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है, दिस इज फेशियल कॉलिकुलस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम फेशियल कॉलिकुलस के पोजीशन की बात करें तो मीडियल टू सुपीरियर फोविया, ठीक है। देखिए, दिस इज सुपीरियर फोविया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये बनता है। ये सुपीरियर फोविया के मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। तो फेशियल कॉलिकुलस इज मीडियल टू सुपीरियर फोविया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं वेस्टिबुलर एरिया के बारे में। तो जो वेस्टिबुलर एरिया है ओवरलाइज द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वेस्टिबुलर एरिया पे प्रेजेंट होगा क्या? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। देखिए, अभी हम सल्कस लिमिटेंस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। सल्कस लिमिटेंस क्या कर रहा था? ईच हाफ को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर रहा था, दैट इज मीडियल और लेटरल में, ठीक है। अब देखिए, सल्कस लिमिटेंस, इसके 2 एंड्स प्रेजेंट है। कौन कौन से एंड? क्रेनियल एंड और क्वाडल एंड, ठीक है। तो क्रेनियल मीन्स यू नो दैट हेड एंड, और क्वाडा मीन्स टेल, दैट इज बिलो एंड। तो जो क्रेनियल एंड होता है वहाँ पे हमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर फोविया, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और क्वाडल एंड के हमें साइड डिप्रेशन देखने को मिलेगा, दैट इज इंफीरियर फोविया, दिस इज इंफीरियर फोविया, ठीक है। सो क्वाडल एंड पे हमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा और एक क्रेनियल एंड पे डिप्रेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? सो अब एक पॉइंट है, इन पोंटाइन पार्ट सल्कस ओवरलाइज एन एरिया, ठीक है। यू नो दैट पोंटाइन पार्ट हम किसे बोलेंगे? जो पॉन्स के पास होगा, ठीक है। तो पोंटाइन पार्ट में हमें एक ऐसी एरिया देखने को मिलती है सल्कस के पास जो कैसी होती है? ब्लूइश इन कलर, ठीक है। क्यों ब्लूइश कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें पिगमेंटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस एरिया को हम बोलते हैं लोकस कोरूलियस, ठीक है। दिस इज लोकस कोरूलियस, ठीक है। ये जो एरिया हमें दिख रही है, देखिए सल्कस के पास प्रेजेंट है और ये पिगमेंटेड एरिया होती है, दैट इज लोकस कोरूलियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम इंफीरियर फोविया अ सल्कस रन्स ऑब्लिकली टूवर्ड मिड लाइन, दिस इज इंफीरियर फोविया। देखिए सल्कस किधर की तरफ जा रहा है? ऑब्लिकली मिड लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्या करेगा? डिवाइड मीडियल एमिनेंस इन 2 ट्रायंगल, ठीक है। ये जो मीडियल एमिनेंस था हमारा उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। मीडियल के साइड जो ट्रायंगल हमें मिलेगा दैट इज द हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल हमें मीडियली मिल रहा है दैट इज हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, और जो लेटरल मिलेगा उसे हम बोलेंगे वेगल ट्रायंगल, दिस इज नोन एज वेगल ट्रायंगल, ठीक है। दिस वेगल ट्रायंगल एंड दिस इज हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्लियर हो गए। अब हम समझते हैं इनका नाम क्यों पड़ा है, ठीक है। हाइपोग्लोसल ट्रायंगल इज नेम्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हाइपोग्लोसल नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। और वेगल ट्रायंगल क्यों नाम पड़ा है? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेगस नर्व न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें वेगस नर्व के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इस ट्रायंगल का नाम वेगल ट्रायंगल रखा है, ठीक है। तो अब हम कुछ स्कोरिंग पॉइंट्स देखते हैं। स्कोरिंग पॉइंट क्या है? एरिया प्रोस्टिमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया प्रोस्टिमा प्रेजेंट बिटवीन वेगल ट्रायंगल एंड ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ठीक है। दिस इज वेगल ट्रायंगल एंड दिस इज ग्रेसाइल ट्यूबरकल। इसके बीच में ये जो एरिया होती है, ठीक है, कुछ ये वाली एरिया, दिस एरिया इज नोन एज एरिया प्रोस्टिमा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन एज कीमो रिसेप्टर, ठीक है। केमिकल चेंजेस वगैरह को ये क्या करता है? परसीव करता है, फंक्शन एज कीमो रिसेप्टर, ठीक है। अब ये एरिया क्यों कीमो रिसेप्टर की तरह वर्क करती है वो हम समझते हैं।
बिकॉज दिस एरिया डिवाइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, इस एरिया में ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एरिया कीमो रिसेप्टर की तरह काम करेगी और इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया प्रोस्टिमा। वाइवा में पूछा जाता है, स्कोरिंग टॉपिक है। अगर इस डायग्राम के बारे में बात करें तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यूनिवर्सिटी वाइज भी, प्री यूनिवर्सिटी वाइज भी। तो आपको ये डायग्राम कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आपको ये डायग्राम याद होगा। ठीक है, और जब भी आप फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में पढ़ें तो इस डायग्राम को सामने रख के ही पढ़िएगा, बहुत ईजी लगेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रूफ की तरफ। अब हम बात करेंगे रूफ के बारे में। रूफ इज डायमंड शेप। ठीक है, डायमंड शेप का है, दो पार्ट्स है इसके पास, सुपीरियर पार्ट एंड इंफीरियर पार्ट। ठीक है, सुपीरियर पार्ट एंड इंफीरियर पार्ट, दो पार्ट हो गए। पार्ट की बात करें तो इट इज क्रैनियल पार्ट। ठीक है, हेड साइड प्रेजेंट होगा, दैट इज क्रैनियल पार्ट, फॉर्म्ड बाई सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से बनेगा और सुपीरियर मेडुलरी वेलम से मिलके ये बनेगा, दिस इज सुपीरियर पार्ट। ठीक है, व्हाट इज सुपीरियर मेडुलरी वेलम? इट इज बिटवीन टू सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, दो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ठीक है, कैसा होगा? ट्रायंगल शेप का होता है, देखने से देखिए ट्रायंगल शेप का लग भी रहा है हमें। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ रूफ की बात करें, कुछ स्लोपिंग होगा। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ रूफ इज स्लोपिंग। ठीक है, जो लोअर पार्ट होता है वो कुछ स्लोपिंग होता है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द रूफ इज स्लोपिंग, फॉर्म्ड बाई फोल्ड ऑफ पायामेटर एंड एपेंडाइमा। ठीक है, पायामेटर और एपेंडाइमा के फोल्ड से मिलके बनता है। रूफ के ऊपर कुछ उतने फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस नॉर्मल से ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओपनिंग इन द रूफ। ठीक है, रूफ में कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ओपनिंग की बात करें रूफ में तो इन क्वाड्रल पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो फोर्थ वेंट्रिकल का क्वाड्रल पार्ट है उसमें बात करें तो हमें 3 ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, हमने ये CSF के ड्रेनेज में भी बताया था कि जो फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं उनकी 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 लेटरल अपर्चर्स होते हैं और एक मीडियन अपर्चर होता है। ठीक है, 1 लेटरल अपर्चर, सेकेंड लेटरल अपर्चर एंड थर्ड इज मीडियन अपर्चर। जो लेटरल अपर्चर होगा उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का, फोरामेन ऑफ लुश्का। ठीक है, दिस इज लेटरल अपर्चर, दिस इज लेटरल अपर्चर एंड दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ लुश्का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लुश्का बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मीडियन अपर्चर होता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ठीक है, देखिए मीडियली प्रेजेंट है, मीडियन लाइन है, इस पे जो हमें मिलेगा दिस इज मीडियन अपर्चर एंड दिस मीडियन अपर्चर इज नोन एज फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ठीक है, दिस फोरामेन ऑफ मेजेंडी विल प्रोवाइडिंग प्रिंसिपल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में? वेंट्रिकल्स और सब एरेक्नोइड स्पेस के बीच में, ताकि CSF ड्रेन हो सके। ठीक है, हमने ये पहले वीडियो में कवर कर रखा है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कैविटी एंड रेसेस। ठीक है, कैविटीज की बात करें तो लाइज बिटवीन रूफ एंड फ्लोर। कैविटी कैसे बनेगी? जाहिर सी बात है, दो बाउंड्रीज के बीच की जो एरिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कैविटी। तो यहाँ पे जो रूफ है और फ्लोर है उसके बीच में कैविटीज प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, रेसेस की बात करें, एक्सटेंशंस ऑफ द मेन कैविटी ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, जो कैविटी के एक्सटेंशंस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रेसेस। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें फोर्थ वेंट्रिकल में कितने रेसेस देखने को मिलेंगे। तो 5 रेसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, देयर इज 5 रेसेस। कौन कौन से? 2 लेटरल रेसेस होंगे, 2 लेटरल डॉर्सल रेसेस होंगे और 1 मीडियन डॉर्सल रेसेस होगा। कैसे याद रखेंगे? 2 लेटरल रेसेस, 2 लेटरल डॉर्सल रेसेस और 1 मीडियन डॉर्सल रेसेस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो था फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए ओके एंड थैंक यू।